तो सीजर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। और यहाँ पर पहली बार सीजर बोलता है। इसके बाद सीजर पंच मारकर उसे वहीं पर गिरा देता है और बाकी सभी चंपाइंजीज को आजाद कर देता है। वो वर्कर उठाकर एक बार फिर से अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सीजर उस पर पानी फेंक देता है जिससे उसकी करंट लगने से मौत हो जाती है। इसके बाद सीजर सभी चंपाइंजीज को लेकर जू पहुंच जाता है। वहाँ के सभी चंपाइंजीज को यह आजाद करके अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। अब ये सब के सब विल की लैब में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे चंपाइंजीज होते हैं। ये उन्हें भी आजाद कर देते हैं और अब इन सब की एक टीम बन चुकी है और ये इंसानों के खिलाफ है। वहीं विल, जिसे सीजर की बहुत ज्यादा चिंता होती है, वो उस जगह कॉल करता है जहाँ पर सीजर को कैद किया गया था, पर उसका कॉल कोई रिसीव नहीं करता। इसलिए कैरोलाइन के साथ वो वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ एक जख्मी वर्कर होता है। वो उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। वो बताता है कि तुम्हारा चंपाइंजी सबको अपने साथ लेकर चला गया और वो पहली बार बोला भी था। अब विल को समझ जाता है कि सीजर कहाँ गया होगा और अब विल समझ जाता है कि सीजर अपने सभी साथियों के साथ रेडवुड जा रहा है, जहाँ पर बचपन में वह उसे ले जाया करता था। सीजर अपने साथियों के साथ रेडवुड की तरफ बढ़ रहा होता है। रास्ते में एक ब्रिज आता है जहाँ पर पुलिस इनका रास्ता रोक लेती है और इसके बाद चंपाइंजीज और पुलिस के बीच में घमासान फाइट होती है। इनके ऊपर हेलीकॉप्टर से भी हमला किया जाता है। जब सीजर को नुकसान पहुँचने वाला होता है कि तभी यहाँ पर एक गोरिल्ला जिसका नाम बक होता है, वो हेलीकॉप्टर के ऊपर कूद जाता है और हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। तभी वहाँ पर चंपाइंजी कोबा आता है जो उस आदमी को मार देता है जो हेलीकॉप्टर से उन पर गोलियां चला रहा था। दरअसल कोबा वो चंपाइंजी है जिसकी बॉडी में लैब में नई दवा को इंजेक्ट किया गया था। और अब ये सब के सब रेडवुड पार्क पहुंच जाते हैं, जहां पर विल भी कुछ देर में पहुंच जाता है। वो सीजर को आवाज लगाता है। एक दूसरा चंपाइंजी विल के ऊपर हमला करने वाला होता है कि सीजर उसे रोकता है। विल सीजर से कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, नाराजगी छोड़ दो, नहीं तो पुलिस तुम सबको मार देगी। सीजर विल को अपने गले लगाता है और उसके कान में कहता है कि अब यही मेरा घर है। विल समझ जाता है कि सीजर को उसकी दुनिया मिल चुकी है, वो उसके साथ लौट कर नहीं आएगा। इसलिए विल इस जगह से चला जाता है और अब सीजर और उसके साथियों की यह एक नई दुनिया है। वो अपने सभी साथियों का यानी कि अपने ग्रुप का लीडर है। वहीं हमें विल के पड़ोसी को दिखाया जाता है जिसकी उंगली सीजर ने काटी थी। दरअसल ये एक पायलट होता है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है और उसकी नाक से अब ब्लड निकलता है। दरअसल फ्रैंकलिन जो विल का कोलीग था, जिसकी नई दवा के वायरस से मौत हो गई थी, वो दरअसल विल से मिलने उसके घर गया था, लेकिन तब उसकी मुलाकात इसी पड़ोसी से हुई थी। उसे खांसी आई थी जिससे खून के छींटे इसके ऊपर गिर गए थे और अब ये भी उस वायरस से इफेक्टेड है। ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है। इसका मतलब ये वायरस पूरी दुनिया में फैला देगा, जिससे पूरी दुनिया बदल जाएगी। और इसी के साथ यह फिल्म, यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस मिलती रहें।